संघनन रिएक्शंस, यानी कि इसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर ये काम आएगा आपका। इस रिएक्शन को कहा जाता है लेडर-मनासे रिएक्शन। लेडर-मनासे रिएक्शन, लेडर-मनासे रिएक्शन है क्या चीज, उनको थोड़ा समझेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का रिएक्शन होगा एसिड के प्रेजेंस में या बेस के प्रेजेंस में, तो ये तीन जगहों पर ये फॉर्मेल्डिहाइड आ जाता है। इससे तीन जगहों पर क्या बन जाता है, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप कहेंगे इसको। तीन जगहों पर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है और ये फिनॉल है। तो कहा जाता है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 4 6, तो 2 4 6 पोजीशन पर लगा हुआ है 2 4 6 ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ऐसे करके इसका नाम हो जाता है। तो ये मैं बताऊंगा अभी, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा एक और स्थिति। तो ये एक रिएक्शन कहलाता है, कौन सा, लेडर-मनासे रिएक्शन। तो लेडर-मनासे रिएक्शन मैं आपको यहां पर करके एक बार दिखाता हूं। देखो, इसी लेडर-मनासे रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि अगर इस रिएक्शन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास बेकेलेट बन जाता है। बेकेलेट एक तरह का पॉलीमर है, जैसे कि आप जानते हो। ये जैसे मेरे हाथ में ये इस तरह का हार्ड मटेरियल है, तो कुछ हार्ड मटेरियल होता है, जैसे कि प्रेशर कुकर में हैंडल बना होता है या प्रेस में हैंडल बना होता है। ये गर्म होने पर ये पिघलती नहीं है। या स्विच बोर्ड है या स्विच है, ये सब क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है। पर इसकी खास बात ये होती है कि ये गर्म होने पर ये पिघलती नहीं है। भले वो जल जाएगी लेकिन पिघलती नहीं है, बहुत हार्ड होता है। तो एक तरह का फायर प्रूफ भी होता है और बहुत हार्ड होता है। तो इस तरह का कोई मटेरियल बनाना है, लकड़ी जैसा हार्ड चीज़ बनाना है, तो उसके लिए बेकेलेट का उपयोग किया जाता है। तो बेकेलेट एक तरह का पॉलीमर है, बहुलक है। तो ये कैसे बनेगा वो देखेंगे। ठीक, रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, लेडर-मनासे रिएक्शन। ये फिनॉल है, CH3 OH। देखो, इस जगह का H H H। अब आप क्या देख रहे हो वो देखो, ये फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड का इस जगह पर रिएक्शन जब होगा तो कैसे होगा वो ज़रा देखें। HC⋯OH, ये जो H है ये इसके OH में चला गया, तो क्या होगा देखो जरा। ये लीजिए, अब इस जगह पर देखो क्या हुआ, CO पर चला गया H ऑलरेडी हमारे पास और भी है, इसका H चला गया उसमें, यहां पर। अब देखो कार्बन की एक वैलेंसी बची, ये वैलेंसी बची, दोनों जुड़ जाएगा। देख रहे हैं, इस तरह से क्या होता है कि ये एक स्ट्रक्चर है फिनॉल का। इस फिनॉल के स्ट्रक्चर में ये ओपन हो गया और ये CH2OH बन गया। ये चीज कितने बार हो सकता है, तीन जगहों पर, 1 2 3, आर्थो पैरा दोनों पोजीशन पर। तो आर्थो पैरा पोजीशन, आर्थो 2 बार होता है और पैरा 1 बार होता है, इसलिए 3 बार हो जाएगा रिएक्शन। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड की उपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रिएक्शन जाता है, इसमें प्रेशर की भी जरूरत पड़ती है, 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी आवश्यकता होती है। तो लेडर-मनासे रिएक्शन में क्या हुआ, इस तरह से एक के बाद एक, फिर ये मान लेते हैं 2 बार और लिख देते हैं, चलिए HCHO, तो ये 2 जगहों पर और जुड़ सकता है।
इस जगह पे क्या हुआ है, CH2OH, C पर H2OH, इधर भी CH2OH। ऐसे ही लिखना बेटा ना, उस तरफ जो लिखा वैसे नहीं लिखना, CH2OH इस तरह से। तो क्या हुआ, 2 4 6, 2 4 6 ट्राई मिथाइल हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल भी हो सकते हैं, ट्राई मिथाइल हाइड्रोक्सी। फिनॉल कहते हैं, ऐसे इस तरह से। तो रिएक्शन लेडर-मनास रिएक्शन, और इसमें बन जाता है ये। अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, उस बात पे ध्यान दीजिएगा। इस जगह बताने वाला हूं बेकेलेट कैसे बनता है। यही स्ट्रक्चर जब कई बार जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, ये जो है इसके साथ कई बार C6H5OH फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, और ये खुद भी एन टाइम एसिड या बेस के प्रेजेंस में 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी कंडीशन है। तो होगा क्या, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एक के बाद एक जुड़ने लग जाएगा। तो इसको कुछ इस तरह समझना, यहां पे फिनॉल है, ऐसे फिनॉल की कई स्ट्रक्चर बना लेना आप इस तरह से, इस तरह से फिनॉल के कई स्ट्रक्चर बना लेना। आप जानते हो जुड़ते यहां से अर्थ और पूरे पोजीशन से किसी चीज को भी जोड़ सकते हो एक दूसरे के साथ। ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट 3D भी हो सकता है, एक प्लेन में भी हो सकता है। नॉर्मली ये 3D में होता है, मतलब ये अगर ऐसे, ये दोनों अगर ऐसे जुड़ रहे हैं तो ये तीसरा नीचे भी जुड़ सकता है, या ये दोनों ऐसे, एक देखिए एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, तो ये 3D में भी जुड़ सकता है, मतलब आप आजू बाजू से भी और ऊपर नीचे से भी। तो ये हो गया। अब ये सोचो कि ये 2 फिनॉल के स्ट्रक्चर जो है जुड़ेगा तो उसके बीच में कौन आएगा, देखो कौन आएगा। अगर हम इसको अलग से एक बार देख लें तो क्या मतलब है, देखिए देखो यहां पे ये फिनॉल है और इसके साथ ये लगा हुआ है मोनोहाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल। तो ये और दूसरा है मान लेते हैं ये फिनॉल है। तब इसका जो H है इसके OH के साथ, ये 2 H है और ये OH दोनों निकल गया, तो क्या होगा, दोनों फिनॉल के बीच में CH2 आ गया। इसी तरह की बातों को लेते हुए आप समझें, ऐसे ही ये आपस में जुड़ने लगेंगे। ये आपस में जुड़ने लगेंगे, तो यहां पर आ गया दोनों में फिनॉल, दोनों बेंजीन रिंग के बीच में CH2, तो हर बार दोनों बेंजीन रिंग के बीच में CH2 आएगा। अब फिर फिनॉल आ जाएगा, फिर आ जाएगा CH2, इस तरह का चलेगा। ये चूंकि ये बेंजीन रिंग है तो ये अगला पॉइंट होगा CH2 के लिए, CH2 के लिए, CH2 के लिए। अब अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट जो होगा बेंजीन रिंग के लिए होगा, इस तरह से। तो इसका आर्थो पोजीशन पर OH है, ये लीजिए, ये लो। तो इसके पैरा पोजीशन पर, आर्थो नहीं पैरा पोजीशन पर ये है CH2, तो इसके आर्थो पोजीशन ये दोनों हुए, ऐसे ही है। तो ये
CH2। आप इस तरह से जोड़ लीजिए, इसमें समझने और नहीं समझने वाली कोई बात ही नहीं है, पहली बात ध्यान रखिएगा। CH2 ना कोई बात ही नहीं है, मतलब आप ये मत बोलो कि नहीं समझ में आया, बस बनाना है जो मैंने जैसा बोला है आपको, बस और कुछ नहीं। ये कंटिन्यू रहेगा, बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा, बस ये है, ये कहलाता है बेकेलाइट। पॉलीमर है ये। बहुलक, ठीक है, चलिए बनाइए।